फर्स्ट वन कौन बताएगा? आप बताओ। एंथ्रोपोलॉजी, एक्स बायोलॉजी, पृथ्वी से बाहर के जीवन का अध्ययन, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, होलोग्राफी, 3D इमेज बनाना, ऑप्टिक्स, प्रकाश की। चलो यहाँ तक तो हो गए सभी के याद, ठीक है। ये लास्ट है, आज खत्म हो जाएंगे सारे 60 के लगभग। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। पहला वर्ड देखें, एपिग्राफी। एपिग्राफी आप याद करो, इससे पहली क्लासेस में मैंने आपको बताया था क्या, एपिडेमियोलॉजी के बारे में बताया था, नहीं बताया था? एक वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी पढ़ाया था। एपी किसके लिए आया था? ओन और अपॉन के लिए। डेमो आया था आपका पीपल के लिए, और लजी आया था अध्ययन के लिए, ठीक है। तो एपी वहां पे भी आया था आपका रूट वर्ड, जिसका मतलब है ओन अपॉन। तो यहाँ कौन सा रूट वर्ड उसका चेंज हो जाएगा, यहाँ भी एपी रहेगा। तो एपी का मतलब है गाइस ओन और अपॉन, ठीक है। ग्राफी का मतलब होता है राइटिंग, राइटिंग, ठीक है। तो राइटिंग के लिए आ गया आपका ग्राफी, और ऑन अपॉन एपी के लिए, यानी कि किसी पे राइटिंग हो रही है, पत्थरों पे और शिलालेखों पे जो राइटिंग होती है, ठीक है, उसको कहा जाता है एपिग्राफी, उसके अध्ययन को। या पुरालेख शास्त्र कह देते हैं हिंदी में, पुरालेख शास्त्र या शिलालेखों का अध्ययन ये भी कह देते हैं, ठीक है, एपिग्राफी। याद मैंने वहां भी कराया था, आप ही डेमो, एपिडेमोलॉजी, आप ही दमे जैसी महामारी का अध्ययन करो। महामारी का अध्ययन था वो, यह आप ही यानी कि ओन अपॉन। तो आप ही ग्राफी करो किस पे? पत्थरों पे। तो शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखें, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए एथेनोलॉजी। देखिए एथेनो, ये जो रूट वर्ड आया ना बच्चों, एथेनो, ये वर्ड आता है आपका पीपल के लिए। जैसे कि डेमो पीपल के लिए आता है, सेम लाइक दैट ये भी पीपल के लिए आता है, लोगों के लिए आता है, ठीक है। तो एथेनोलॉजी यानी कि मानव जाति जो है, इस पे कुछ लिखना, यानी इसका अध्ययन करना, इसके विज्ञान को जानना, ये क्या है? मानव जाति विज्ञान है, ठीक है। मानव जाति विज्ञान, पीपल यानी कि लोगों का। याद कैसे करोगे? एथेनो, पंजाबी लैंग्वेज से याद कर लो इसको, एथेनो, एथेनो लोग रहते हैं, नो। तो एथेनो, एथेनो यानी पीपल के लिए आता है, एथेनो लोग रहते हैं, एथेनो यानी कि पीपल, ठीक है। अब पीपल और ग्राफी तो आपको पता है, तो मानव जाति विज्ञान। नेक्स्ट है ईथो। देखिए ये एथेनो है, ये ईथो है। ईथो जो आता है वो आपका आता है कैरेक्टर के लिए। किसके लिए बच्चों? कैरेक्टर यानी कि व्यवहार, आचरण। तो व्यवहार विज्ञान या आचरण विज्ञान को हम क्या कहते हैं? एथोलॉजी कहते हैं, एथोलॉजी, एथोलॉजी, ठीक है। इसको भी ऐसे याद कर लो पंजाबी से, एथे, एथे अचार पा, एथे अचार पा। लेकिन ये अचार कौन सा वाला है? ये कैरेक्टर वाला है, बिहेवियर वाला है। तो किस चीज का कैसा आचरण, कैसा व्यवहार है, इन सब का अध्ययन, इन सब का विज्ञान क्या कहलाता है? एथोलॉजी कहलाता है, एथोलॉजी, ठीक है। एथे अचार पा, आचार, आचार व्यवहार, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखें, जेनेकोलॉजी। देखिए जेनेको, जीन, जीन भी पहले भी आया था आपका, जीन वर्ड, ठीक है। जीन वर्ड किसके लिए आता है? रेसेस के लिए, जातियों के लिए, रेसेस के लिए आता है, पहले भी कई बार आ गया जेनेकोलॉजी। तो जेनेकोलॉजी जातियों का अध्ययन, वंशावली, हिंदी में वंशावली कहते हैं, यानी कि जितने भी धरती पे जीवधारी हैं वो क्या क्या जातियों में आते हैं, क्या क्या, ये सब अध्ययन करना, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या गुण है उनके अंदर, ये जेनेकोलॉजी में आ जाता है बच्चों, यानी कि वंशावली में आ जाता है, ठीक है। तो जीन तो मैं पहले भी याद करा चुका था, जीन, जीन वंश जाति, रेसे वंश जाति, रेसे जीन, जीन से तो जाति होती है। नेक्स्ट देखो जियोडेसी। जियोडेसी एक वर्ड है जो धरती के लिए, डेसी गणित के लिए, यानी भूगणित को हम क्या कह देते हैं? जियोडेसी कह देते हैं। अब ये भूगणित क्या है? ये आता है जी अर्थ के लिए, अर्थ की शेप, शेप के बारे में बताना, यानी कि अर्थ की शेप के बारे में बताना, कहाँ क्या संरचना है, आकृति, ये सब बताना अर्थ के बारे में, ये जियोडेसी कहलाता है, जियोडेसी, ठीक है। जियोडेसी, जियोडेसी, जियो क्या धरती हो गई, और देशी लोग की संरचना, देशी लोगों की संरचना। तो जियो की संरचना यानी कि भूगणित को हम क्या कहते हैं बच्चों? जियोडेसी कहते हैं, ठीक है। क्लियर होगा ये वाला वर्ड? चलिए नेक्स्ट देखें, जियो मेडिसिन, ठीक है। जियो मेडिसिन, जियो फिर से आ गया आपका, ये आ गया अर्थ के लिए, अर्थ के लिए आता है वर्ड जियो। मेडिसिन आ गया आपका दवा के लिए, तो अर्थ की दवा,
तो अर्थ की दवा है क्या, ये तो बताओ। ये माहौल जो है, पर्यावरण जो है, एनवायरनमेंट जो है, यही तो अर्थ की दवा है। ये सही रहेगा तो हम सही रहेंगे। तो जलवायु जो है हमारी, उसका प्रभाव हम लोगों पर पे कैसा पड़ता है, इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, जियोमेडिसिन कहते हैं। ठीक है, जलवायु का प्रभाव जो पड़ता है यहाँ धरती पर रहने वाले प्राणियों पे, सब पे, उसको हम जियोमेडिसिन कहते हैं। ठीक है, मेडिसिन आपको पता है, ये दवा, और जियो धरती। नेक्स्ट देखो, क्लियर है। हाँ चलो नेक्स्ट देखो, हीलियोथेरेपी। हीलियोथेरेपी देखिए, हीलियो 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 आता है बच्चों सनलाइट के लिए। किसके लिए, सनलाइट। ठीक है, सनलाइट। और थेरेपी तो आता है आपका उपचार के लिए, पहले भी आया है। ठीक है, पहले भी आया है थेरेपी, तो उपचार के लिए थेरेपी, और हीलियो आ गया आपका सनलाइट के लिए। देखिए, सनलाइट का सीधा सीधा संबंध किससे है, सन की ऊर्जा से। और सन की ऊर्जा कैसे बनती है, नाभिकीय संलयन। संलयन की आपने प्रोसेस सुनी होगी। हाइड्रोजन का जो रहता है उसमें वो टूट करके हीलियम में बदल जाता है, हाइड्रोजन हीलियम में टूट जाता है, तो यहाँ से ऊर्जा मुक्त होती है सूर्य की सतह पर। हीलियम, हीलियम से, यानी मेन हाइड्रोजन और हीलियम ही है। तो इसका मतलब हीलियम से ऊर्जा मिल रही, तो हीलियो किसके लिए आएगा, सन के लिए। और ये हो रहा है कहाँ, सन पे, तो हीलियो आएगा सन के लिए, हीलियो सन सन। ठीक है, सनलाइट से यानी धूप से जो उपचार किया जाता है, उस उपचार को क्या कहते हैं हम, हीलियोथेरेपी कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको हाइड्रोपैथी में पढ़ाया था कि जल से उपचार करना, हाइड्रोपैथी में पढ़ाया था, नहीं पढ़ाया था। तो सेम लाइक दैट हीलियोथेरेपी, यानी सूर्य प्रकाश उपचार कह देते हैं हिंदी में। नेक्स्ट देखें, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स बच्चों एक ब्रांच है, हाइड्रो फिर से जल के लिए आ जाता है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स एक ब्रांच है, ये फिर भी वाटर के लिए आएगा, वाटर। देखिए हाइड्रो, हाइड्रो वाटर पोनिक्स। ठीक है, मृदा रहित खेती। आपने देखा होगा टेरेस गार्डनिंग होती है आजकल, पानी में ही टमाटो उगा लिया जाता है, मिर्च के पौधे उगा लिए जाते हैं, बैंगन उगा लिया जाता है, या फिर सैंड में उगा लिया जाता है। सोइल का बिल्कुल भी रोल नहीं रहता उसमें। जितने भी वेजिटेबल्स को मिनरल चाहिए होते हैं, वो पानी के थ्रू उसमें लिक्विड में मिला करके डाल दिए जाते हैं, और उससे वो प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। बड़े बड़े शहरों में मिट्टी देखने को तो मिलती नहीं है, सॉइल देखने को नहीं मिलती, तो वो सैंड से ही काम चलाते हैं। सैंड नहीं तो पानी में ही लगा देना शुरू कर देते हैं, और बहुत ज्यादा ग्रो करते हैं। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, यानी मृदा रहित खेती। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोपोनिक्स हो गया बच्चों। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोस्टैटिक्स। हाइड्रो, हाइड्रो फिर से वही वाटर के लिए आ गया, और स्टैटिक आता है स्टैटिकी के लिए, यानी कि द्रव स्टैटिकी। द्रव की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें द्रव का फ्लो कांस्टेंट करके, उसमें दाब को बढ़ा करके घटा करके उसमें आने वाले चेंजेस का अध्ययन किया जाता है। इन अध्ययन को क्या कहते हैं हम, हाइड्रोस्टैटिक्स एक ब्रांच है, उसमें डाल देते हैं, या द्रव स्टैटिकी कह दो, द्रव स्टैटिकी। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक्स किसका हो गया, द्रव स्टैटिकी। नेक्स्ट देखो, लेक्सिकोग्राफी। क्लियर है ना, लेक्सिकोग्राफी देखो बच्चों, ये रूट वर्ड है आपका लेक्सिको। लेक्सिको जहां भी आएगा, इसका मतलब होता है ए बुक ऑफ वर्ड्स, ए बुक ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों की एक किताब। और शब्दों की एक किताब क्या होती है, डिक्शनरी। डिक्शनरी, तो लेक्सिको वर्ड हमेशा डिक्शनरी के लिए आता है। यानी कि लेक्सिकोग्राफी लिखना, कोश विज्ञान हिंदी में कह देते हो, नए नए शब्दों का संकलन करना, उनको लिखना, ये सब किसमें, लेक्सिकोग्राफी में आ जाता है। ठीक है, लेक्सिको किसके लिए आएगा हमेशा, ये बुक ऑफ वर्ड्स यानी डिक्शनरी के लिए आएगा लेक्सिकोग्राफी, कोश विज्ञान हिंदी में कह दो। ठीक है, कोश शब्दों वाला है। ठीक है जी बच्चों, तो लेक्सिकोग्राफी क्या हो गया, कोश विज्ञान। याद कैसे कर लो जी, याद कर लो, बाकी तो कॉमन थे, मैं पहले ही बता चुका था, जो नए आ रहे हैं वो बता देता हूँ। तो लेक्सिको याद करो, लाखों, लेक्सिको लाखों, लाखों वर्ड कहाँ पे हैं आपके, डिक्शनरी में है। तो लेक्सिको लाखों, लाखों वर्ड्स कहाँ पे है आपके, डिक्शनरी में, तो ये डिक्शनरी के लिए आता है। तो कोश विज्ञान को क्या कह देते हैं, लेक्सिकोग्राफी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, न्यूमेरोलॉजी। न्यूमेरोलॉजी किसको कहेंगे, न्यूमर आता है आपका नंबर के लिए, नंबर। ठीक है, नंबर्स, तो अंक का अध्ययन, नंबरों का अध्ययन, ये सब क्या कहलाता है आपका, न्यूमेरोलॉजी में कहलाता है। कहीं पे किसी नंबर का फोबिया, ट्राइकाइडेका फोबिया मैंने पढ़ाया होगा आपको एक बड़ा अच्छा सा, ट्राइकाइडेका फोबिया, यानी कि नंबर 13 का डर। ठीक है, हमारे 13 का डर होता है। तो इन अंकों का अध्ययन करना कि किसका क्या प्रभाव, कैसे कैसे करके, जो भी है ये सब किस में आ जाता है आपका, न्यूमेरोलॉजी में आ जाता है। ठीक है, अब अगला वर्ड देखें, क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, न्यूमिस किस में आएगा आपका, न्यूमिस आएगा आपका कॉइन्स के लिए, कॉइन्स। तो कॉइन्स को क्या कहा जाता है, न्यूमिस क्या कहा जाता है। ठीक है, देखिए न्यूमर नंबर, ये तो राइम ही कर रहा है, तो यहाँ से उठ जाएगा न्यूमर नंबर, न्यूमर नंबर, नंबर का अध्ययन।
कॉइन्स, और मैटिक्स आ गया गणना के लिए, कैलकुलेशन के लिए, इकट्ठा करने के लिए। तो कॉइन को इकट्ठा करने का अध्ययन यानी कि मुद्रा संग्रहण विद्या, पुराना जो कॉइन है उनको इकट्ठा करके उनका अध्ययन करना, ये सब क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक, पुराने सिक्कों को कलेक्ट करने की विद्या। उनको इकट्ठा करते हैं, म्यूजियम में लगा देते हैं, कहीं भी लगा देते हैं, न्यूमिस्मेटिक है। तो न्यूमिस वर्ड किसके लिए आएगा बच्चों? न्यूमिस वर्ड आएगा कॉइन्स के लिए। न्यूमिस न्यूमन नंबर के लिए आता है, न्यूमिस कॉइन्स के लिए आता है। ये भी उस ऊपर वाले से उठा लो, न्यूमिस नंबर, न्यूमिस किस पे नंबर? सिक्के पे नंबर। एस वाला फालतू है ना, तो एस से सिक्का कर लो। नंबर किस पे? सिक्के पे। सिक्के पे नंबर है तो न्यूमिस है, और वैसा नंबर है तो न्यूमर है। न्यूमिस यानी सिक्के का अध्ययन, यानी सिक्के को कलेक्ट करना। तो ये क्या कहलाता है? आपका मुद्रा संग्रहण विद्या कहलाती है। नेक्स्ट आ जाए। हाँ थोड़ा जल्दी चलो, जल्दी हो जाएगा तो फिर मैं सुनाई भी कर लूंगा थोड़ी सी। चलिए, सेलेनोलॉजी। सेलेनोलॉजी का मतलब क्या होता है बच्चों? सेलेनो जो वर्ड है ना, ये सेलेनो, SELENO, ये हमेशा आएगा मून के लिए। किसके लिए? मून, चंद्रमा के लिए। जहां भी ये वर्ड आएगा समझ लो चंद्रमा का अर्थ है उसमें। तो चंद्रमा विज्ञान, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कह रहे हैं हम? सेलेनोलॉजी कह रहे हैं। याद कैसे करो? चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? 16 कलाएं होती हैं। कितनी कलाएं होती हैं? 16। तो 16 कलाएं चंद्रमा की, तो सेलेनो 16, सेलेनो 16, 16 कलाएं होती है चंद्रमा की। तो चंद्रमा के अध्ययन को हम क्या कह रहे हैं? चंद्र विज्ञान कह रहे हैं या सेलेनोलॉजी कह रहे हैं। ठीक है, सेलेनो ध्यान रखना इसको, सेलेनो चंद्रमा के लिए होता है। नहीं देखें टॉक्सिक, टॉक्सिकोलॉजी। ये टॉक्सिक बोल रहे हैं, टॉक्सिक मटेरियल है, सुना है ना? इंटॉक्सिकेटिंग, ऐसे ऐसे वर्ड सुने होंगे आपने, इंग्लिश में मैंने पढ़ाए हैं आपको बहुत सारे। तो ये टॉक्सिक जो वर्ड आता है, ये आता है पॉइजन के लिए। किसके लिए? पॉइजन। टॉक्सिक मटेरियल है, मत खाओ भाई, यानी कि जहरीला। पॉइजन किसके लिए आता है? पॉइजन। पॉइजन के लिए टॉक्सिक आ गया, लजी अध्ययन के लिए आ गया, तो पॉइजन की अध्ययन, अध्ययन यानी विष का अध्ययन करना, ये क्या है? टॉक्सिकोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, जहर का अध्ययन करना, ये टॉक्सिकोलॉजी आ जाएगा आपका। तो टॉक्सिक तो आ ही रहा है, टॉक्सिक पॉइजन, टॉक्सिक पॉइजन, ये तो इसमें ही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो ये है हिप्नोलॉजी। हिप्नोलॉजी देखो बच्चों, हिप्नो जहाँ भी पढ़ा है, जैसे हिप्नोटाइज करते हैं, स्लीप के लिए आता है, स्लीप। हिप्नोलॉजी जहाँ भी वर्ड आएगा स्लीप के लिए आएगा, निद्रा के लिए। लगी अध्ययन है। बोलते ना, मेरी आंखों में देखो, अब तुम्हें नींद आ रही है, अब तुम्हें नींद आ रही है, अब वो वाली बात याद करो। तो ऐसे ऐसे जो करते हैं वो हिप्नोटाइज करते हैं। वहां पर रूट वर्ड यूज होता है हिप्नो। हिप्नो या सम्मोहन कह देते हैं। हिप्नो, हिप्नो का मतलब होता है स्लीप। ठीक है, स्लीप। तो नींद के लिए हिप्नो आ गया, लगी नींद अध्ययन। तो जहाँ भी हिप्नो आएगा वहाँ नींद वाला अर्थ होता है बच्चों। हिप्नोलॉजी यानी कि निद्रा विज्ञान का वो हो गया अध्ययन या सम्मोहन। नेक्स्ट है टॉक्सिक। टॉक्सिक को तो मैंने अभी बता दिया। अच्छा दोबारा आ गया है, चलो नया लिख लो, कोई डबल लिख दिया गया होगा, लिखा टेलीपैथी। टेलीपैथी, टेलीपैथी क्या होता है बच्चों? दूरा अनुभव, दूरा अनुभव। हाँ, दूर अनुभव, वही बता देता हूँ। टेली जो रूट वर्ड है ना, टेली, ये टेली रूट वर्ड आएगा आपका डिस्टेंट के लिए। डिस्टेंट प्लस पैथी किसके लिए आता है? हाइड्रोपैथी में याद करो, मैंने बताया था आपको कि फीलिंग के लिए, सफरिंग के लिए पैथी आता है। और यहाँ आ गया फीलिंग, फीलिंग। शक्तिमान देख रहे हैं? शक्तिमान देखो, गीता विश्वास क्या करती है? शक्तिमान तुम कहाँ हो, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है, ऐसा करके वो आंख बंद करके बातें करती थी दिमाग से। उधर शक्तिमान भी पागल हो रहा। शक्तिमान कह रहा, हाँ मैं आ रहा हूँ, मुझे तुम्हारा, गीता विश्वास मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया, मैं वहां पहुंच रहा हूँ, ऐसा करके। तो दिमाग से दिमाग का जो कनेक्शन होता था विदाउट एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के बिना या किसी भी मदद के बिना, ये जो कनेक्शन हो रहा है, वार्तालाप हो रहा है, इस वार्तालाप को बच्चों टेलीपैथी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेलीपैथी। पुराने जमाने में एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने बताया था आपको कि जो ऋषि मुनि हैं वो सब ये टेलीपैथी का इस्तेमाल करते थे एक दूसरे से बात करने के लिए। बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है लेकिन इसमें, बाकी मुझे ज़्यादा कुछ पता भी नहीं है। तो टेली फीलिंग यानी कि टेलीपैथी, तो दूर अनुभव, यानी दूर तो हो आप लेकिन एक दूसरे को अनुभव भी कर रहे हो, बात भी कर रहे हो, ये टेलीपैथी हो गया। ठीक है, चलिए बच्चों, 60 हो गए होंगे। ठीक है, 60 मैंने तुमको यहाँ कराए हैं, और इससे बायोलॉजी के पहले लेक्चर में भी 10-11 वहाँ पे कराए, तो 70 के लगभग मान के चलो। ये तो मैं अभी सुनूंगा, आपको समय दे रहा हूँ याद करने के लिए। वो जो टोटल है 70-80 जितने भी बन रहे हैं टोटल, उनकी अलग से क्लास में मैं आपको सुनूंगा डंडे के साथ। तो मुझे ये पूरे के पूरे एक एक वर्ड चाहिए। ठीक है, अब इनके लिए समय लो
और मैं देता हूँ आपको 5 मिनट। 5 मिनट बाद ठीक हम इनको सुनेंगे, ठीक है। और ये रखा गंगाराम।